ഇന്ദുസദവന്യാടും തിഹുവണഹിതമധുരവിശദവാക്കാണും അന്താതീതഗുണാണം ണമോജിനാണം ജിദുഭവാണം സഹജാനന്ദ ചൈതന്യ प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। णो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी के, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, सनातन जैन धर्म के। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों के निमित्त से हमें वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करें, और उस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए वस्तु का मूल सिद्धांत जो उत्पाद व द्रव्य रूप है उसे समझना आवश्यक था। द्रव्य वस्तु उत्पाद व स्वरूपी होने पर भी द्रव्य है और द्रव्य होने पर भी उत्पाद व स्वरूपी है। ये परस्पर विरुद्ध लगने वाले दोनों कार्य एक ही द्रव्य में एक साथ होते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की अपेक्षा से उस अनेकांतात्मक वस्तु को हम स्यादवाद से परस्पर विरुद्ध धर्म रूपी भी जानते हैं और स्वीकार करते हैं, और उसी कारण से द्रव्य का उत्पाद व स्वरूप होने पर भी द्रव्य का द्रव्य स्वरूप भी है, नित्य भी और अनित्य भी। और इसी कारण से जो जीव के निमित्त से कुछ गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी हमें उस उत्पाद व और द्रव्य को अनेक नयों की अपेक्षा से समझा रहे हैं, हम उसे समझ रहे थे। जीव पारयार्थिक नय की अपेक्षा से
पर्यायों में होने वाले उत्पाद व्यय के निमित्त से परिणमनशील है, अनित्य है, पर जीव द्रव्य दृष्टि से जीवत्व की अपेक्षा से कभी भी नहीं बदलता, परिणमन नहीं होता, इसलिए उसे नित्य भी कहा है। और जो परिणमन जीव द्रव्य में हो रहा है सांसारिक अवस्थाओं की अपेक्षा से, वहां भी जो जीव जन्म ले रहा है मनुष्य पर्याय में, जो जीव मरण कर रहा है मनुष्य पर्याय में, वह दोनों एक ही है, ये भी निर्णय हमने किया। मात्र पर्यायों की दृष्टि से जीव का जन्म मरण होता है, वैसे जीव न जन्मता है न मरता है। ऐसे उस जीव के जन्म मरण के निमित्त से हमने ये सिद्धांत समझने का प्रयास किया था कि द्रव्य में कभी भी सत का नाश और असत का उत्पाद नहीं होता। जो सतरूप द्रव्य है, मौजूद है, जिसकी सत्ता परिपूर्ण रूप से है, ऐसे उस सत्ता वाले द्रव्य का नाश नहीं होता, और जिसकी असत्ता नहीं है या जिसकी असत्ता है, उसका कभी भी उत्पाद भी नहीं होता। सत का नाश नहीं होना और असत का उत्पाद नहीं होना, ये मूल सिद्धांत पर यह चर्चा चल रही। गाथा नंबर 20 में आचार्य भगवंत इसी को जो संसारिक अवस्था में यानी जीव की, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नार की, इन 4 संसारी अवस्थाओं के साथ साथ अब सिद्ध पर्याय के विषय में हमें समझा रहे। जिसने 8 कर्मों की सत्ता को अनादि काल से प्राप्त किया था, ऐसे अनादि काल से 8 कर्मों के साथ बहुत अच्छे प्रकार से बंधा हुआ जो जीव द्रव्य है, उन 8 कर्मों का जैसे ही नाश होता है, 8 कर्म जैसे ही दूर होते हैं, उन 8 कर्मों की निवृत्ति होते ही जीव अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर, और जब वह सिद्ध बन जाता है तो सिद्ध अवस्था में किसी भी प्रकार से कर्मों की सत्ता नहीं होती, और कर्मों की सत्ता नहीं होती तो उस कर्मों की सत्ता के साथ साथ वह नए कर्म भी वहां उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि कर्मों का वहां पर अभाव हो चुका था, और जिसका अभाव है उसका पुनः सिद्ध अवस्था में सद्भाव नहीं होता। इसलिए वह असत का भी उत्पात है। और ये भी हमने समझा कि जो सतरूप जीव था वह देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंस आदि पर्याय में भी जीव था और सिद्ध अवस्था में भी जीव ही था। वहां सिद्ध भगवान कोई नए जन्म लेने वाले हैं क्या? नहीं है, क्योंकि सिद्धत्व, ये सिद्धत्व जो पर्याय है वह कहीं भी असत रूप नहीं है। भव्य जीव में उसका सत्ता है, उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है, तभी तो वो प्रकट होती है। जैसे कल हमने समझा कि जो घी निकलता है, मां किससे निकालते घी? घी किससे निकालते हैं? पानी से? पानी से? तेल से? किससे? दूध से ही दही, मक्खन आदि आदि होते हुए वह घी बनता है। तो दूध में घी बनने की शक्ति है, इसलिए घी मिल रहा है। वहां पानी में घी का परिपूर्ण रूप से असत है, अभाव है, असत्ता है। किसमें? पानी में। पर दूध में शक्ति की अपेक्षा से घी की सत्ता है। ऐसे ही भव्य जीव में सिद्धत्व पर्याय की सत्ता शक्ति से है, थी, तभी प्रकट हुई। जिसके पास सिद्ध बनने की शक्ति ही नहीं है, ऐसे अभव्य के कभी भी सिद्धत्व पर्याय प्रकट नहीं होगी। इसलिए
जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है या सिद्धत्व पर्याय प्रकट हुई है वह असत रूप से प्रकट नहीं हुई, वह तो सत्ता रूप थी मात्र प्रकट हुई। जैसे दूध ने घी को बनाया क्या? प्रश्न समझना, दूध ने घी को बनाया क्या? दूध में घी की सत्ता थी और वही बदलते बदलते घी हुआ है। ऐसे ही भव्य जीव में सिद्ध बनने की शक्ति थी और वह प्रकट होते होते प्रकट हो गई। जैसे ही कर्म छट गए, विभाव अवस्था दूर हो गई, अपने आप सिद्ध प्रकट हो गए, सिद्ध बन गए। ऐसे ही जैसे कि पानी दूध में जितनी जितनी विभाव अवस्था थी, पानी पहले चला गया, फिर थक्का बन के वह दही बना, उसको भी मथ के जो उसमें से आवश्यक मक्खन था वह अलग हुआ, छाछ अलग हुई, पुनः मक्खन में से भी गर्म करके जो मरी आदि आदि सब अनावश्यक वस्तुएं थी वो दूर हुई और मक्खन घी बना। ऐसे ही ये जीव का भी परिणमन बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जीव अशुद्ध था और सिद्ध बनने पर शुद्ध हुआ। क्यों शुद्ध हुआ? क्योंकि कर्मों की जो अशुद्धि थी, जो कर्मों के निमित्त से विभाव पर्याय थी, वह जैसे ही दूर हुई जीव शुद्ध हो गया। ऐसे ही उस जीव को ही समझने के लिए अगले पैराग्राफ में समय व्याख्या में आचार्य भगवंत बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहे। जैसे एक वेणुदंड यानी बहुत लंबा चौड़ा बांस है और उस बांस के नीचे नीचे वाले हिस्से में किसी ने चित्र बनाया। बांस समझ में आया? आंखों के सामने बांस आया, उस बांस को किसी ने चित्र विचित्र रंगों से रंग दिया और बांस का आधा ही भाग रंगा हुआ था और बांस ऐसा खूब लंबा खड़ा था। तो दूर से वह बांस कैसे दिखेगा? दूर से उस बांस को देखेंगे, क्योंकि नीचे से हम ऊपर तक देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें ऊपर का बिल्कुल उसका अंतिम छोर भी बराबर दिखे। ये स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के आंखों में यही झलकता है कि हो सकता है ये पूरा बांस ही रंगीन है। माना कि बहुत बांस नहीं, आप समझ में आया, बहुत लंबी चौड़ी कोई दीवार है और एक बहुत लंबी दीवार में हमने आधी सी दीवार को किसी चित्रों से बना हुआ देखा और आखिरी छोर तक हमने यही निर्णय किया कि यहां से चित्र रंगा है, दीवार रंगीन है, चित्र बने हैं, मतलब आखिरी तक वैसी ही होगी। ऐसे ही बांस को भी हमने आधे से ज्यादा हिस्से में नीचे के भाग में क्या देखा? चित्र बने हैं। तो पूरे बांस का क्या ज्ञान किया हमने? वह भी ऐसे ही रंगीन होगा, क्योंकि दूर की उतनी दृष्टि भी नहीं थी, जितना हमें समझ में आया उतना हमने समझ। ऐसे ही संसार में रहने वाले जो सिद्ध शिला के नीचे 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 के जीव है, वे कर्मों से चित्र विचित्र है। ये जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं, चाहे पुरुष स्त्री बालक युवा, ये जितने भी मनुष्य हो, त्रियंच आदि हो, वे सभी कर्मों से रंगे हैं क्या? कर्म सहित है। ऐसे ही किसी ने सिद्धों को तक वैसे ही रंगीन माना है, पर वैसा होता नहीं है। बांस कितना है? एक अखंड बांस है, नीचे का भाग चित्र विचित्र रंगों से रंगा है, ऊपर का विशुद्ध है। जैसे एक ही बांस कर्मों के, एक ही बांस रंगों के कारण से रंगीन है और ऊपर रंगों के अभाव में विशुद्ध है, शुद्ध है, ऐसे ही एक ही जीव द्रव्य नीचे की पर्यायों की अपेक्षा से, नीचे की मतलब नीचे ऐसी दो चार पर्याय नहीं होती जीव की, नीचे पर्याय ऊपर पर्याय, ये जो पर्याय का क्रम है उसमें कि संसार की जो नीचे की अवस्था है उसमें कर्मों की सत्ता है, और ऊपर तो सुविशुद्ध सिद्ध पर्याय है, कर्मों से रहित। इसी दृष्टांत को कल हमने संस्कृत में पढ़ा था, उस एक एक शब्दों के द्वारा उसे पुनः समझने का प्रयास करते।
किंच यथा द्राघीयसी वेणुदंडे व्यवहिता व्यवहित विचित्र किम्मीर रत खचिता धस्तनार्थ भागे एकांत व्यवहित सुविशुद्धोर्ध्वार्ध भागे वतारिता दृष्टि समन्ततो विचित्र चित्र किर्मीर रता व्याप्तिम पश्यन्ति समनु मिनोति तस्य सर्वता विशुद्धत्वम तथा क्वचिदपि जीवद्रव्ये व्यवहिता व्यवहित ज्ञानावरणादि कर्म की किमिरता खचित बहुतराधस्थनार्थम भागे एकांत व्यवहित सुविशुद्ध बहुतरोर्ध्व भागे वतारिता बुद्धि समन्ततो ज्ञानावरणादि कर्म किर्मिरता व्याप्तिम व्यवस्यन्ति समनु मिनोति तस्य सर्वता विशुद्धत्व। दूसरा पैराग्राफ गाथा नंबर 20 समय व्याख्या आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे। आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कोई एक बहुत लंबा बांस, उस बहुत लंबे बांस पर अनेक प्रकार से क्या किया, चित्र विचित्र रंगों से आकार बने, तो उस चित्र विचित्र नीचे का अर्ध भाग कुछ ढका है। किससे? एक बांस है, उस पे चित्र निकाले तो उसका जो मूल रंग था वो क्या हो गया, ढक गया। रंगों से वह मूल स्वरूप था वह ढका हुआ है, कुछ बिना ढका हुआ है। क्योंकि रंग करेंगे, डिजाइन करेंगे तो कुछ कुछ जगह पर वह रंग का रंग बनेंगे, आकार बनेंगे, पर कुछ कुछ बांस का भाग शेष है। बांस नहीं सही, कागज पे भी हमने चित्र बनाए और कुछ भाग रंगा है और कुछ भाग खुला है। जैसा सफेद कागज है वैसा कुछ भाग होता है और कुछ रंगों से रंगा। तो ऐसा कोई बांस है, ऐसा कोई लंबा बांस जो आधा ढका हुआ कुछ ढका हुआ तो हो, तथा सुविशुद्ध अचित्रित ऊपर का अर्ध भाग मात्र ढका हुआ ही हो, ऐसे बहुत लंबे बांस पर दृष्टि डालने पर वह दृष्टि सर्वत्र विचित्र चित्रों से हुए चित्र विचित्र पने की व्याप्ति का निर्णय कराती है कि यह बांस सर्वत्र अविशुद्ध है, रंग बिरंगा है। कैसा? जिसको हमने अभी दृष्टांत में समझा उसी को पुनः यहाँ समझा रहे हैं। जैसे कोई बहुत लंबी बांस है, कोई बहुत लंबी दीवार है, दीवार का आधा हिस्सा, आधा पोर्शन चित्रों से ढका हुआ है, रंग से ढका हुआ है। तो हमने आगे का क्या अनुमान किया? आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसे अनुमान करते हुए हमने जो उसे ये निर्णय किया है कि बांस का या दीवार का सभी भाग कैसा है, ढका है, पर ऐसा है क्या? नहीं है। आधा ही, जितने में ही रंग किए हैं उतना ही रंगी बिरंगा है, आगे का तो विशुद्ध है। ऐसे ही जैसे कोई जीव के साथ हम ये बात घटित करेंगे तो कैसे होगा? विभाव अवस्था में, संसारी अवस्था में जीव में कर्मों की सत्ता है। प्रश्न आया समझ में? संसारी अवस्था में जीव के पास कर्म है, कर्मों से संसारी आत्मा की स्थिति रंग बिरंगी सी है। रंग मात्र ऐसे रंग नहीं, 8 कर्मों के 8 रंग मान लो। उसके कर्मों के निमित्त से वह जीव भी ज्ञानावरणादि कर्मों से चित्र विचित्र पना से युक्त है, और वह नीचे का भाग कुछ ढका है और ऊपर ऊपर का बिना ढका हुआ, जो ऊपर का मतलब 3 लोकों के 3 लोक की संकल्पना करो। सिद्ध कहाँ वह रहते हैं? सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे देव, तिर्यंच, मनुष्य, नारकी, ऐसे क्रम क्रम से है। तो ये नीचे के भाग में तो कर्मों का रंग बिरंगापना है, पर सिद्धों में नहीं है।
सिद्धों में कोई रंग नहीं है। वह सिद्ध पर्याय वाला जो जीव है वह सुविशुद्ध है। बड़ा ऊपर का जो भाग है मात्र ढका हुआ ही है। ऐसा अगर जीव द्रव्य में बुद्धि लगाते हैं तो वह बुद्धि मात्र ज्ञानावरणादि कर्मों के निमित्त से ही वह ढकी हुई है, ऐसा संसारी अवस्था के कारण जीव मानता है। पर सिद्ध कैसे है? कर्मों से रहित है। माना कि ये बांस है, माना कि ये बहुत लंबा बांस है और इसको हमने यहां से पेंट करते 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 यहां तक पेंट कर दिया, बिल्कुल यहां तक पेंट हो। ये ऊपर का भाग जो है वह स्वच्छ है, उसमें कोई भी रंग नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई डिजाइन नहीं है। पर यहां से पूरी यहां तक हमने डिजाइन बना ली और मैंने इतनी दूर से दिखाया तो आप क्या कहोगे? पूरा पेन डिजाइन का है, जबकि थोड़ा सा भाग खाली था। बात आई क्या समझ में? जैसे ये एक पेन है, इसको हमने नीचे से पूरी डिजाइन बनाते बनाते यहां तक बनाई, ये ऊपर का भाग नहीं पेंट किया। पर ये ऊपर का भाग पेंट नहीं है, खुला है, स्वच्छ है, सुविशुद्ध है, कोई रंग नहीं है। पर फिर भी दूर से कैसे दिखेगा? पूरा पेन ही रंगीन दिखेगा। ऐसे ही जीवत्व की अपेक्षा से निगोद से लेकर सिद्धालय तक जीव है क्या? निगोद से लेकर सिद्धालय की अपेक्षा से जीवत्व पना है क्या? अनेक जीवों की अपेक्षा से समझ लो, या उसी जीव की भी अपेक्षा से निगोद से ही वह नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता आया, तो उन सभी में जीवत्व जीवत्व की अपेक्षा से वो एक होता है। नीचे नीचे की यानी संसार की अवस्थाओं में कर्मों के कारण से चित्र विचित्र रंगों से युक्त भी है, पर सिद्ध अवस्था में वैसा नहीं है। कोई कर्मों का चित्र विचित्रपना वहां पर नहीं है। सर्वत्र वह अविशुद्ध लग रहा है, पर ऊपर सुविशुद्ध है। अविशुद्ध यानी रंगों से रंगा हुआ, डिजाइन बनाया हुआ, और ऊपर का सुविशुद्ध यानी जहां पर कोई रंग नहीं है। आया समझ में? ऐसे जीव के विषय में कह रहे हैं कि जीव की परिणति कैसी है? संसारी अवस्था में कर्मों के साथ है और मुक्त होने पर कर्मों से रहित है। पर दूर से कैसे दिख रहा है? सभी एक से ही लग रहे हैं, पर ऐसा एक सा एक पना उनमें नहीं है। आगे और कह रहे हैं, उसे पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा। यथा च तत्र वेणुदंडे व्याप्ति ज्ञानाभास निबंधन विचित्र चित्र विचित्र चित्र किर्मी रतान्वय तथा च क्वचित जीव द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म किर्मी रतान्वय। मिल गया क्या? उसी 20 नंबर की गाथा की समय व्याख्या टीका चल रही है, वहां तीसरे पैराग्राफ को हमने अभी पढ़ा। यथा जैसे तत्र वेणुदंडे उस वेणुदंड में व्याप्ति ज्ञान का आभास है, यानी जो वेणुदंड था यानी बांस, उस बांस में पूरे बांस में रंगीनपना था क्या? प्रश्न बात समझ में आई क्या? बांस पूरा रंगीन था क्या? पर फिर भी हमने माना कि कैसे पूरा रंगीन है, तो यह व्याप्ति ज्ञानाभास हुआ। रंगीनपना पूरे में व्याप्त था क्या? रंगीनपना पूरे में व्याप्त था क्या? नहीं था। पर फिर भी हमने क्या माना? पूरा माना। ये ज्ञानाभास हो गया। हमने ये शब्द सुना क्या? आगम आगमाभास। जो जैसा नहीं होता उसको उसका आभास कहते। तदोन्य तदाभासा। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, ये उसका आभास है। जैसे मृग मरीचिका क्या है?
पानी है, पानी का आभास है, जलाभास, जलाशय का आभास कराने वाला वो जलाभास है। ऐसे ही व्याप्ति तो मात्र नीचे नीचे की ही पोर्शन में थी, पर पूरे में हमने व्याप्त माना। ये क्या हुआ? व्याप्ति ज्ञानाभास। व्याप्ति का ज्ञानाभास होने से क्या हुआ? निबंधन विचित्र चित्र कृमि रवान्वयः तथा च क्वचित जीव द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म कृमि कृमि रतान्वयः। जैसे उस वेणुदंड में भ्रम हुआ, कैसे कि पूरा वेणुदंड, पूरा बांस रंगीन है, ऐसे ही संपूर्ण जीव द्रव्य में सर्वत्र ज्ञानावरणादि कर्म के से हुए चित्र विचित्रपने की व्याप्ति का निर्णय करता हुआ यह जीव सर्वत्र सभी अवस्थाओं में संसारी ही है, ऐसा अनुमान अनुमानाभास है। ऐसा ये हमारा ज्ञान ज्ञानाभास है, सम्यक ज्ञान नहीं। समझ में आया क्या? जीव ये भले ही कठिन लग रहा है, सीधा 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 इतना ही कहना है कि जीव की दो अवस्था, जीव की दो अवस्था, जीव के दो भेद, संसारिणो मुक्ताश्च, तत्वार्थ सूत्र में संसारी और मुक्त। किसके भेद है ये दोनों? जीव ही के है। कोई मुक्त जीव आसमान से टपकेगा, कोई संसारी जीव पुनः मरते 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 नष्ट ही हो जाएगा क्या? नहीं, वो ही संसारी जीव मुक्त होगा। उसी जीव के दो भेद बता रहे, संसारिणो मुक्ताश। तो ये जैसे एक के बाद एक क्रम से होने वाली जो पर्याय है, उन पर्यायों में जीव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव, इन पर्यायों में जीव तो वही था ना, कि नया नया जीव जन्म लेता रहा, वही जीव था। फिर जो संसारी अवस्था में जीव है वो ही सिद्ध बनेगा ना, वो ही सिद्ध बनेगा। फिर वो जब सिद्ध बनेगा तो वो सिद्ध बनते समय उसने कर्मों का नाश किया। पहले कर्म थे, तो जिसने पहली अवस्था देखी है वो उसे क्या समझेगा? वो भी कर्मों के साथ ही होता है। कोई बाहर से रिश्तेदार कोई बहुत दिनों बाद आया और घर में कोई एक बालक था, बहुत उद्दंड था, बहुत उपद्रवी था, और 5-10 साल बाद जब वो पुनः रिश्तेदार आपके घर आए, उसने उसे कैसे मान के रखा? 10 साल में वो बदल गया था, बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था, पर वो क्या मानेगा? 10 साल पहले जैसे उसने देखा था। ऐसे ही यहां कह रहे हैं, ये ज्ञानाभास हुआ, वैसा था नहीं पर वैसा मान रहा था। ऐसे ही जीव ऐसा था है नहीं, सिद्ध पर्याय में कर्मों से रहित है, पर माना कैसे जा रहा है? पिछले ज्ञान के कारण, पिछले निर्णय के कारण वह आधे बांस को देखकर, आधी पर्यायों को या संसार की अवस्था को देखकर सिद्धों को भी संसार पर्याय वाला मानना, ये गलत अनुमान निर्णय है, अनुमानाभास है। तथैव च तत्र वेणुदंडे विचित्र चित्र किर्मी रतान्वयाभासात् सुविशुद्धत्वम तथैव च क्वचित जीव द्रव्ये ज्ञानावरणादि कर्म किर्मी रतान्वयाभास भावा दाप्तागम सम्यक अनुमानातीन्द्रिय ज्ञान परिच्छिन्नात् सिद्धत्व इति। मिल गया? आखिरी पंक्ति पढ़ी उस पैराग्राफ के, तीसरे पैराग्राफ के। पुनः जिस प्रकार से वह बांस व्याप्ति ज्ञानाभास का कारण विचित्र चित्रों से चित्र विचित्रपने का अन्वय है, उसी प्रकार जैसे हमने बांस को देखकर क्या निर्णय किया? पूरा बांस रंगीन है, ऐसा निर्णय किया ना, अनुमान हमने गलत। ऐसे ही जीव द्रव्य में भी व्याप्ति ज्ञानाभास का कारण जो ज्ञानावरणादि कर्म से हुए चित्र विचित्रपने का अन्वय, जिस प्रकार बांस में ऊपर स्पष्टता यानी कोई रंगीनपना नहीं था, सुविशुद्धपना था, ऐसे ही उस कर्मों के साथ जीव का अनादि से अन्वय है। जीव का कर्मों के साथ अनादि से संबंध चल रहा है कि नहीं?
उस अनादि के संबंध को, अनादि के अन्वय का अभाव होने से सिद्ध बना कि नहीं? पर फिर भी उसका अभाव न मानते हुए जीव द्रव्य में सिद्धपना ज्ञानावरणादि कर्म के कर्म से ही होता है, ये मानना ये उस गलत निर्णय करने का है। कहने का अभिप्राय यहाँ आचार्य भगवंत का ये है कि सिद्ध पर्याय कैसे प्रकट हुई? कर्मों के नाश होने से हुई। भले ही एक ही जीव की वो अवस्था है, पर जीव संसारी अवस्था में तो वह चित्र विचित्र कर्मों से सद्भाव रूप अन्वय रूप है, पर अन्वय का अभाव होते ही वह सिद्ध बनता है। कौन? वही जीव। कौन सा जीव? वही जीव जो संसारी था, वही सिद्ध बनता है। नहीं आई समझ में बात? सिद्ध नाम का कोई जीव जन्मता है क्या? जब भी जीव है, जिस जीव की संसारी अवस्था में हम व्याख्या कर रहे हैं, वह कर्मों के साथ ही था, अभी भी है, और सिद्ध नहीं बनेगा तब तक कर्मों के साथ। और जब भी सिद्ध बनेगा तो वो ही जीव बनेगा जो कर्मों के साथ था। बात आई समझ में? जो भी सिद्ध बनेगा वो कौन बनेगा? जो कर्मों के साथ अनादि से था वो ही सिद्ध बनेगा, कि नया सिद्ध नाम का कोई जीव जन्म लेगा? संसारी नाम का जीव कोई मरेगा नहीं। वह जैसे एक अखंड बास है, उसमें ही कुछ भागों में रंगीनता है और कुछ स्पष्टता सुविशुद्धता है। ऐसे ही एक जीवत्व की अपेक्षा से भले ही वे एकत्व अखंडता को प्राप्त है, पर फिर भी वहां किसी भी प्रकार से आगे के स्थान पर, यानी ऊपर के स्थान पर जहां सिद्धता है, सिद्धत्व पर्याय है, वहां ज्ञानावरणादि कर्मों का चित्र विचित्रपना, रंगीनपना, इसका अभाव है। ये अभाव हम देखने के लिए गए क्या सिद्धालय में? सिद्धालय में जाके कौन कौन देख आया कि सिद्धों के कर्म नहीं होते? कोई देख सकता है? नहीं। फिर हमने कैसे जाना, उसका निर्णय कैसे किया? उसको कहते हैं कि यह आप्त, आगम आदि के द्वारा उसका निर्णय हम कर रहे हैं। आप्त यानी देवादिदेव अरिहंत देव, उनके वाणी से हमने यह निर्णय किया। फिर आगम, यह आगम, आप्त यानी अरिहंत देव, आगम यानी जिनवाणी, इन दोनों के ज्ञान से, आप्त ने जो हमें आगम दिया है, उस आप्त के आगम से, सम्यक अनुमान ज्ञान से, और अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञात होता है। हमारा नहीं है अतीन्द्रिय ज्ञान, हमारा तो इंद्रिय जन्य है, पर केवली भगवान का अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो उनके अतीन्द्रिय ज्ञान को हमने अपने इंद्रिय ज्ञान से समझा, और हमने तो इंद्रिय ज्ञान से आगम आप्त आदि ने जो अतीन्द्रिय ज्ञान से निर्णय किया था, उस प्रत्यक्ष ज्ञान को हमने परोक्ष रूप से जानकर सम्यक अनुमान करते हुए ये निर्णय किया कि जैसे वह एक ही बास नीचे नीचे में रंगीन है, ऊपर ऊपर स्वच्छ है, ऐसे ही एक ही जीव द्रव्य जब तक संसारी अवस्था में है, तब तक कर्मों के निमित्त से चित्र विचित्र आकार, चित्र विचित्र रूप, चित्र विचित्र रंग धारण करता है। कभी देव, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच, कभी नारकी आदि चित्र विचित्रता प्राप्त करने के बाद भी जब सिद्ध बनेगा तब क्या करेगा? तब सभी रंग बिरंगे पने को, चित्र विचित्र पने को वो छोड़ देगा। सिद्ध अवस्था में किसी भी प्रकार का रंग बिरंगापन नहीं है, रंग बिरंगेपन का अभाव हो गया, पूर्ण रूप से रंग बिरंगेपन का अभाव हो गया। और जैसे ही रंग बिरंगेपन का अभाव हो गया, वह सिद्ध हो गया। तो इस सिद्ध को भले ही हम प्रत्यक्ष से नहीं देख पा रहे, सिद्ध भगवान दिख रहे ना आप लोगों को?
माँ सिद्ध भगवान आपने देखे ना, मंदिर की प्रतिमा देख लेना, सिद्ध भगवान नहीं है, वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। तो हमें वे आंखों से भले ही नहीं दिख रहे हैं, पर हमारे अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी यानी केवल ज्ञान के धारी जो आप्त थे, उनके वचनों से, उनके आगम से हमने ये सम्यक अनुमान किया कि हमारे भगवान ने कहा है, मतलब ये सत्य है। उन्होंने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना है, इसलिए वो सत्य है। ये सम्यक अनुमान करके हमने ये निर्णय किया कि सिद्ध अवस्था में वह किसी भी प्रकार से कर्मों का अन्वय नहीं है, कर्मों की सत्ता नहीं है, कर्मों का अभाव है, और अभाव होने से ही वे सिद्ध हुए। समझ में आया क्या? जो यहाँ आचार्य भगवान ने 20 नंबर की गाथा में कहा, ज्ञाना वर्णादिया भावा जीवेण सुठो अणुवत्ता। अनादि काल से ज्ञानावरणादि कर्मों से जीव बहुत अच्छे प्रकार से बंधा है कि नहीं? बंधा है। और जैसे ही तेसिम अभावम किच्चा, जैसे ही उसका अभाव होता है, अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय को प्रकट किया जाता है। सिद्ध पर्याय बनेगी कैसे? कर्मों के अभाव का ही नाम सिद्ध पर्याय है। कर्मों का अभाव मतलब क्या हुआ? जो आत्मा में चिपके हुए कर्म थे वे आत्मा से अलग हो गए, और जैसे ही आत्मा से अलग हो गए वे क्या हो गए? सिद्ध हो गए। आत्मा के जो कर्म थे वो अलग हो गए और सिद्ध अलग हो गए। वे संसारी ही कर्मों के अभाव से सिद्ध बन गए, मुक्त बन गए। इतना सा ही विषय था। इसको और अच्छे से आचार्य जयसेन स्वामी कल समझाने का प्रयास करेंगे, हम उसे कल पढ़ेंगे। आज का समय अपना हो गया है, इसलिए कल उस तात्पर्य वृत्ति टीका में इसको विशेष रूप से और बहुत सामान्य भाषा में आचार्य भगवंती से समझाएंगे। उसे कल पुनः समझने का प्रयास करेंगे। भले ही थोड़ा सा ही समझ में आया हो, मैं समझ रहा हूं बहुत नहीं आया हो, पर इतना भी समझ में आया कि सिद्ध पर्याय कैसी बनी? कर्मों के नाश से। पर जिसने संसारी अवस्था को ही देखा है वो सिद्धावस्था को कैसे मानता है? संसारी अवस्था जैसे ही मानता है, पर ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे आप्त ने, हमारे आगम ने, हमारे अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी उन भगवंतों ने कहा है, इसलिए ऐसा है। इसको और विस्तार से कल समझेंगे, जहां जयसेन स्वामी और अच्छे से अन्य गाथा और दृष्टांत आदि के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। उसे कल विस्तार से पुनः समझेंगे, पर समय पर समय को समझने के लिए समय पे मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।